आगे बढ़ते हैं और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हो रहे इस मुकाबले में कांग्रेसी नेताओं ने वोटिंग की। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने एआईसीसी में मतदान किया तो राहुल गांधी ने बेल्लारी में वोट डाला। कांग्रेस नेताओं के साथ ही लाइन में लगकर राहुल गांधी ने वोटिंग की। वहीं मनमोहन सिंह, चिदंबरम और जयराम रमेश ने भी वोट डाला। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान किया। गहलोत के अलावा पीसीसी चीफ डोटासरा, बीटी कल्ला, विश्वेंद्र सिंह, भंवर सिंह भाटी, वैभव गहलोत समेत कई नेताओं ने वोट डाला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जिनके बीच ये मुकाबला है, सीधा ये मुकाबला है और ये लगभग जिस तरह की चीजें सामने आई उससे ये नजर आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे, लेकिन ये जीत कितनी बड़ी होगी, कितने वोटों से होगी और क्या इसका भी कोई मैसेज जाएगा, वो तमाम सवाल भी हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वोटिंग 10 से 4 बजे की रखी गई थी तो वोट लगातार डलती रही। वहीं सचिन पायलट जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वोट डाला है। जयपुर में ये तैयारियां कल कर ली गई थी और पीआरओ इसके लिए पहुंचे थे, पीआरओ भी पहुंचे थे और उसके बाद जो बैलेट पेपर है वो तैयार किया गया था। किस तरह से ये प्रावधान रखा गया है, किस तरह से तैयारियां हुई हैं और कैसे वोट डाला जाएगा वो पहले ही बता दिया गया था। और उसके बाद आईडी कार्ड जिसमें चिप लगाया गया था और स्कैन करके आइडेंटिटी और उसके बाद ये वोट डाले जा रहे थे और इसी तरह कुछ जयपुर में भी वोटिंग हुई। ये तस्वीरें दिल्ली से नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे रेलवे के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। शशि थरूर और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, 4 बजे तक का समय था, वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी होगी अब। हेलो योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, तो तस्वीरें आपको जी मतदान समाप्त हो चुका है, यूं कहा जा सकता है जी। 396 वोट अब तक पड़े हैं। 4 बजे मतदान समाप्त हो चुका। जो मतदान स्थल तक पहुंच गए थे उनके वोट पड़े हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि 10 से 4 बजे के बीच जो मतदान है उसके अंदर बहुत अच्छी मतदान की यहाँ राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संख्या बल रहा है। 396 वोट पड़ना अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि तकरीबन 425 वोट गिरने थे, उनमें से 396 वोट पड़ गए। कई नेता किन्हीं कारणों से नहीं आए, जैसे कि राघवेंद्र मिर्धा नहीं पहुंचे थे, डॉक्टर सीपी जोशी के स्पीकर है वो नहीं आए, लीला मदेरणा नहीं पहुंची थी और इसके साथ ही कुछ ऐसे नेता जो कि यहाँ नहीं है जयपुर में, लेकिन उनका वोट बाहर पड़ा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जो पीआरओ के तौर पर गए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव या अन्य दायित्वों के तहत बाहर हैं। डॉक्टर रघु शर्मा वो यहाँ पर नहीं है, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं। नीरज जांगी सांसद वो उड़ीसा के पीआरओ हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा विधायक हैं, वो चंडीगढ़ के पीआरओ हैं। पवन गोदारा वेस्ट बंगाल के पीआरओ हैं। इसके साथ ही और भी कई नेता हैं जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटियां रही है, इस कारण से वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। रामेश्वर रूडी, उनको उत्तर प्रदेश में APRO लगा रखा है तो वो वहाँ गए हुए थे, उन सबके वोट वहाँ से काउंट किए जाएंगे। जहाँ वो जिस राज्य में गए हैं वहाँ पर जो मतदान केंद्र था वहाँ इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये महामुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न हमें नज़र आ रहा है राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जिस तरह का मतदाताओं का रुझान नज़र आया है 4 बजे के बाद, जिन जिन लोगों से बातचीत हमारी हुई है, एक तरफा मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में राजस्थान की PCC में मतदान हुआ है। इस तरह के संकेत साफ तौर पर मिले हैं। कई नेताओं ने ये बात दिल खोल कर भी कही है कि वो खड़गे के पक्ष में वोट डाल के आए। तो एक तरफा मतदान कहा जा सकता है कि खड़गे के पक्ष में राजस्थान में हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो पुराने और खांटी नेता के प्रति राजस्थान के PCC के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। उसके पीछे कई कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रस्तावक के तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब नॉमिनेशन दाखिल किया था तो वो प्रस्तावक थे। राजस्थान के महेंद्र चौधरी भी प्रस्तावकों में शुमार थे। इसके साथ ही राजस्थान के अन्य नेता भी
समय समय पर उनका समर्थन करते हुए नजर आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में चाहे गहलोत कैंप हो चाहे सचिन पायलट कैंप हो, ज़्यादातर जो मतदाता हैं इन दोनों कैंप से जुड़े, उनका मत खड़गे के समर्थन में गया है। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा था कि एक व्यापक पूरे देश में जो मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी पुराने अनुभव, उनकी अनुभवता, उनके वरिष्ठता को देखते हुए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कैसा व्यक्ति होना चाहिए, इन तमाम जो समीकरणों के मद्देनज़र लगता यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को व्यापक समर्थन राजस्थान की कांग्रेस से मिला है। तो एक तरह से आज दिन भर मतदान का दौर रहा। पीसीसी के बाहर बेहद गहमा गहमी देखने को मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सुबह सबसे पहले अपना मत डाला था। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो सरकार राजस्थान में, उसके जो मेंबर्स हैं, जो पीसी डेलीगेट्स हैं, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। और कई सुखद संयोग इन पूरे इस दौर में देखने को मिले, जैसा कि महेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी दोनों एक साथ मत डालने आए, एक सुखद संयोग दिखा। इसके साथ ही मुरारीलाल मीणा और उनकी पत्नी सविता मीणा वो भी वोट डालने आए, ये भी एक सुखद संयोग यहाँ दिखा। दीपेंद्र सिंह शेखावत जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, अस्वस्थता के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पीसीसी पहुंचे थे। उनके पुत्र बालन सिंह शेखावत और दोनों तो पिता पुत्र ने एक साथ मताधिकार का प्रयोग किया। अशोक गहलोत और उनके पुत्र वैभव गहलोत दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि कई आलोक बेनीवाल जो कि निर्दलीय विधायक हैं, उनकी पत्नी वोट डालने आई तो वो खुद उनके लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। ऐसे कई नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिले। कई ऐसे नेता, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो पुत्रवधू है वो यहाँ पहुंची थी मताधिकार के लिए, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। तो एक तरह से राजस्थान की पीसीसी में एक ऐसा माहौल था जो एक कहा जा सकता है मेले जैसा होता है, और एक संदेश जाएगा नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े राज्य। तो जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो ही देश में कांग्रेस की। चलिए, और इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। हालांकि वोटिंग अब हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।